हेलो दोस्तों, स्वागत है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है क्योंकि अब हम 11th क्लास का सेट्स का चैप्टर चालू करने वाले। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ चैप्टर के बारे में बताते जाऊँगा। तो ये पहला पार्ट है, सेट्स चैप्टर का पहला पार्ट है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेट्स है क्या, तो सेट्स आखिर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं कि मैथ्स में क्यों चाहिए हमें भाई, है मैथ्स में क्यों चाहिए सेट्स, ऐसा क्यों है मैथ्स में ही लिए। कोई दूसरा एग्जांपल दो, तो कोई दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान सा एग्जांपल जो सब भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल आता है हमारा कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में सेट्स हम कैसे बना सकते हैं। देखो, तो पहले तो मैं डेफिनेशन देता हूँ, तो डेफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, तो डेफिनेशन, तो दोस्तों ये रही हमारी डेफिनेशन कि सेट क्या है। कि आखिर सेट क्या है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि एक मतलब कलेक्शन है एक तरह का। ठीक है, भाई कलेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, भाई कलेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कलेक्शन हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई अ, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि कलेक्शन क्या है, तो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। भाई ज्वेलरी, लड़कियों के पास जो ज्वेलरी होती है तो उसका कलेक्शन वो रखती है, डब्बे में रख के वही रखती है ना। और भी कलेक्शन हो सकते हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देना चालू करता हूँ। ठीक है, पहले तो इंग्लिश का मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लिश एग्जांपल में क्या है कि अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स कहाँ से होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना भाई, अल्फ़ाबेट्स किस कहाँ तक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ए से लेकर जेड तक। सही बात है, ए से लेकर जेड तक होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें से मैं कहूँगा कि भाई आप वॉवेल्स को छाटो। तो वॉवेल्स क्या होती है, वॉवेल्स क्या होती है, ए ई आई ओ यू। ठीक, तो ये एक सेट बना देता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि वाट इज द सेट फॉर द वॉवेल्स ऑफ द ए, वॉवेल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, so these will be ए ई आई ओ यू। ठीक, भाई समझ में आया कि ए ई आई ओ यू, भाई सीधी सादी बात है, हमने उसको कलेक्शन में रखा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक होती है, क्योंकि उन्हें हम बोलते हैं ना भाई सेम ही ए ई आई ओ यू है, इन्हें बिना किसी उसके सहायता के बोला जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सेम है इनकी, तो भाई प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एक और एग्जाम्पल क्या दूँ मैं आपको कि भाई ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर जो है वो लिखो। तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भाई, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं भाई जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए भाई, है ना। वन से स्टार्ट हो, जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट हो। वन जीरो से कौन से होंगे, होल नंबर्स होंगे। फिर इंटीजर्स कौन से होंगे, जिसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे। फिर रैशनल नंबर होंगे, फिर रैशनल नंबर होने वाले हैं, रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। सही बात है, तो मैंने ऐसा कुछ करके यहाँ पे बोला कि भाई ऐसे इनके सेट बन सकते हैं। ठीक है, इनके सेट बन सकते हैं, इन सब के सेट बन सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनके सेट बन सकते हैं। अब सेट को लिखने का तरीका कैसा है, ठीक है, तो सेट को लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, उनको हमें ब्रैकेट्स लिखना होता है। जैसे हमें ये ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट्स में हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है,
बार बार बोल रहा हूँ, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है इन इसमें लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट्स में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है क्या हमारा पास, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे हम रोस्टर वाले फॉर्म की बात करेंगे, अगली वीडियो में जो है पार्ट 2 में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करने वाले। पहले यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म वाले। तो पहले तो भाई रोस्टर फॉर्म कैसे लिखता है पहले मैं वो समझा रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म का भी थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद अगली वीडियोस में हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखते हैं, बस मान लो कि मेरे पास देखो, हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कोई सेट को नाम दो, ठीक है, नेम दो भाई, नेम भी देना होता है, तो नेम भी चाहिए होता है हमें, तो ठीक है। नेम क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे नाम, जैसे A B C, नॉट स्मॉल, नॉट स्मॉल, स्मॉल नहीं होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए, ये स्मॉल नहीं होने चाहिए, ठीक है। होने क्या चाहिए, कौन से होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करना चालू करेंगे अब, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमें उसको बदलना है, ठीक है। सेट्स हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई तुम, जैसे अभी यही क्वेश्चन ले लेता हूँ अल्फ़ाबेट्स वाला, कि हमें अल्फ़ाबेट्स में से सारे वॉवेल्स के सेट बनाओ, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग उसे करेंगे तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, हम लोग उससे किस तरह कर सकते हैं कि देखो, हम लिखेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग अल्फ़ाबेट्स है कि अल्फ़ाबेट मान लेते हैं कि भाई उनको हम ए मान लेते हैं, ए सेट मान लेते हैं, ए सेट है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट, ब्रेसेस कहते हैं इसे वैसे तो, ठीक है, इसको हम ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब हमें सिर्फ वही लिखने, वही इंक्लूड होने चाहिए, यहाँ पे वही लिखे होने चाहिए जो कि इसमें इंक्लूड होने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से इंक्लूड होने हैं, वॉवेल, तो वॉवेल सारे लिख देते हैं यहाँ पे, ए ई आई ओ यू। ध्यान रहे एक बहुत कंडीशन आती है, कंडीशन कि एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने यूज़ किए हैं इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, क्या कहते हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है, नो एलिमेंट इन ए सेट विल रिपीट, कोई भी एलिमेंट जो होगा वो रिपीट नहीं होने वाला है, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ए वाला क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने ए 2 बार लिखा, ई को मैंने 3 बार लिखा, आई को मैंने 1 बार लिखा, ओ को मैंने 1 बार लिखा, यू को मैंने 1 बार लिखा। मैंने अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि एलिमेंट्स कितने, इसमें टोटल एलिमेंट्स बताओ। तो आप भाई गिन दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए। पहले तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हर एलिमेंट एक बार आए, तो ए 1 बार आना चाहिए, ई 1 बार आना चाहिए, आई 1 बार आना चाहिए, ओ 1 बार आना चाहिए और यू 1 बार आना चाहिए। तो ये हमारे पास सीधे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये रही हमारे ए ई आई ओ यू, इसे हमें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि 5 वॉवेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, अब पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म मैंने समझा दिया कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में इसको अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, बिल्कुल सेम तरीका लिखने का, ब्रैकेट लिखना है, ये लिखना है, इसके लिखना है, बस अंदर के एलिमेंट्स कैसे लिख रहे हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो अंदर सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसे लिखने का तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि अंदर जो एलिमेंट्स है वो x है, ठीक है। अब जैसे कि हमें बोला कि राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। ये कहा उसने हमें क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में क्या करना है, तो उसमें हमें मान लेते हैं कि भाई कोई एलिमेंट x है, ठीक है। कोई एलिमेंट x है, तो इसे हम क्या लिखेंगे ऐसे करके। तो मान लेते कोई एक एलिमेंट x है, फिर हम ये साइन डालते हैं जिसको हम कॉलन का साइन कहते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, सच डेट जो x होना चाहिए कि x माना कि x, अब x की प्रॉपर्टी लिखनी है जो उसमें आती है। प्रॉपर्टी क्या है भाई, x इज ए वोवेल, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अच्छी से आती है जो कि होती है, एक साइन आता है जो कि बहुत अच्छा सा साइन है, मज़ा आएगा उसको करने में भी। ये है बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, कोई चीज़ बिलोंग्स कर रही है। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखता हूँ कि उन सारे मतलब राइट द एलिमेंट्स या और राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स of set builder form of the elements which are prime numbers and natural numbers, ठीक है। यानी वो नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर्स है, ठीक है। मतलब आपको क्या लिखना है, वो घुमा फिरा के देगा, डायरेक्ट नहीं लिख देगा कि वो बिलोंग्स टू करते हैं इनसे, हैं। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं प्राइम नंबर p है, सेट कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी अपना नाम मान लो, बेस्ट रहता है, अपना नाम मानने से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई x है, ठीक है। सच डेट क्या होना चाहिए, x जो है, x क्या है, x क्या होना चाहिए भाई, एक तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि वो बिलोंग्स टू n, यानी वो n से बिलोंग करता है। तो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, बस बहुत आसान सा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये एक्सचेंज करने के लिए देगा आपको, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए देगा आपको और कुछ नहीं करने के लिए देगा, बहुत आसान सा हो जाता है ये काम, ठीक है। आप आगे चलते हैं, हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ रोस्टर फॉर्म के भी लेते हैं, रोस्टर फॉर्म के हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई राइट द रोस्टर फॉर्म तो ये आपको दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, ऑफ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर ई, ठीक है, बिफोर ई, ठीक है। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिफोर ई, हमें ये लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होना चाहिए, देखते हैं सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि कोई ए है, ए सेट है ये, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा भाई, ई के पहले जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दो भाई, ए है भाई, यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल मत लिख देना, जो दिया है उसी को बोलो कि अगर स्मॉल के पहले दिया तो स्मॉल ही लेटर में आने चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। ये ई के पहले सारे हैं, बस आ गया हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर जो है, जिसका स्क्वायर क्या होगा, लेस देन, देखो यहाँ पे लेस देन 25। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेते हैं भाई, जिसका स्क्वायर लेस देन 25, वो 25 से पहले के सारे नंबर लिख देते हैं, वो गलत बात होती है भाई। इसने स्क्वायर की बात की है, तो हमें उन नेचुरल नंबर्स का लिखना है जिसका स्क्वायर लेस देन 25 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से नेचुरल नंबर होने चाहिए, देखो 1 से चालू होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं, तो हमने उसको n लिखा, मान लो n मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। n इज इक्वल्स टू भाई एक का स्क्वायर 1 जो कि 25 से कम, दो का स्क्वायर 4 जो कि 25 से कम, फिर 3 का स्क्वायर 9 जो कि 25 से कम, और 4 स्क्वायर 16 जो कि 25 से कम। 25
5 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 है और हमें लेस देन लिखना है, उससे इक्वल टू नहीं लिखना। तो ये हमारा हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आज का ये क्वेश्चन का सीरीज़ होगी कंप्लीट। मैंने आज क्या सिखाया है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगली वीडियो में हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, और NCERT एक्सरसाइज करनी चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मैथ्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप आंसर करिएगा, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन होगा, सेट चैप्टर से, चैप्टर 1 क्लास 11, तो आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो कृपया करके कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। तो मेरे को पता चलेगा ना कि भाई मेरी वीडियोस अच्छी है कि नहीं, गुड क्वालिटी की है कि नहीं। आगे गुड क्वालिटी की वीडियोस लाऊंगा। कैमरा भी नहीं है मेरे पास, तो कैमरे से नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो उस क्वालिटी को तो छोड़ देना, इसलिए बाकी कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको देखना। धन्यवाद।